हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन कलेक्शंस के बारे में। तो पाइथन कलेक्शंस में क्या है कि जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था हमारे मॉड्यूल्स के बारे में कि हम किस तरह से हमारे पास जो मॉड्यूल्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं पाइथन में। तो हमारे पास कुछ प्री बिल्ट मॉड्यूल्स हैं कुछ हमारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। तो जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक लिस्ट है, ठीक है। ये एक लिस्ट है और मुझे क्या करना है, इस लिस्ट में जो हमारे पास एलिमेंट्स है, ये सारे एलिमेंट्स है हमारे लिस्ट के, राइट। अब मुझे इस लिस्ट के जो एलिमेंट्स है इसमें पता करना है कि कौन सा कितनी बार आ रहा है, लाइक बी कितनी बार आ रहा है, सी कितनी बार आया है या फिर ए कितनी बार आया है। इसी तरह से जैसे कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को समझते हैं इससे रिलेटेड। तो जैसे कि हमारे पास मान लो बुक्स का कलेक्शन है ना। तो हमारे पास इंग्लिश की कोई बुक्स होगी, मैथ की कोई बुक्स होगी, है ना। नंबर ऑफ बुक्स हमारे पास आई डोंट नो कितनी भी हो सकती है, ए हो सकती है, बी हो सकती है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती है ना। साइंस की होगी कुछ बुक्स हमारे पास राइट। तो हमें क्या करना है कि जब भी हमारे पास इतनी सारी बुक्स है तो हम क्या करेंगे, हमारे जो अरे होगा उसमें ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। लेकिन मेरे से यूजर पूछेगा कि तुम्हारे पास इंग्लिश की कितनी बुक्स है। तो उस समय क्या करना होगा कि हमें काउंटर करना होगा, काउंट करना होगा। तो काउंट करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, उन सारी बुक्स को क्या गिनते रहेंगे क्या। तो हमारे पास कुछ शॉर्टकट होने चाहिए। एक तो हम ये कर सकते हैं कि फॉर लूप लगाए और चेक करें कि बी कितनी बार आ रहा है, उसका काउंट कर ले हम, है ना। इस प्रॉब्लम को अगर हम एक्चुअली टेक्निकली सोल्व करना चाहे तो वो कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे और उसमें चेक करेंगे कि बी कितनी बार आ रहा है, ए कितनी बार आ रहा है ना, और सी कितनी बार आ रहा है। लेकिन हमारे पास हमको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जो एलिमेंट्स है वो कितने हैं। जैसे हमें यहाँ तो पता था कि हमारे पास जो लाइब्रेरी है उसमें हमारे पास 3 तरह की किताबें हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा डेटा आ जाता है जिसमें हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जो एलिमेंट्स है वो कितने हैं। तो उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे, है ना। या तो ये हो सकता है कि हमें पहले तो ये पता करना होगा कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जो एलिमेंट है वो कितने, फिर हम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट के हिसाब से हमको उसमें फॉर लूप लगा के हर एक को चेक करना होगा कि कौन कितनी बार आ रहा है। तो हमारे पास पाइथन कलेक्शन में जो हमारे पास कुछ प्री बिल्ट फंक्शंस है, प्री बिल्ट हमारे पास मॉड्यूल है एक कलेक्शंस करके। इसमें हमारे पास कुछ फंक्शंस है हमारे पास। जैसे ये काउंटर एक फंक्शन है, तो काउंटर फंक्शन क्या करता है, जिसमें हम अगर मैंने कुछ पास किया, जैसे मैंने एक स्ट्रिंग पास की या हमारे पास यहाँ पर एक लिस्ट है, तो जैसे मैं लिस्ट पास करूंगा तो ये क्या करेगा, इसके में जो भी जितने भी एलिमेंट होंगे उन एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का, हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट का, है ना, हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट का अकरेंस बता देगा कि ये कितनी बार आ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी बता देगा कि ये कितनी बार आ रहा है। तो ये क्या करता है, ये काउंटर फंक्शन हमको क्या देता है, एक रिटर्न में देगा कि ए कितनी बार आ रहा है, बी कितनी बार आ रहा है, सी कितनी बार आ रहा है। और ये इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इस फंक्शन का वो ऑर्डर होगा कि सबसे जो जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। लाइक मैं जैसे कि यहाँ पर बी की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो ये रिटर्न में क्या देगा, सबसे पे आगे बी होगा, फिर ए होगा, फिर हमारा सी होगा। तो ये क्या करेगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसको सबसे पहले। तो ये हमें सॉर्टेड एक डिक्शनरी देता है, सॉर्टेड डिक्शनरी देता है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा जो ऑर्डर किसका होगा, जो सब जिसका अकरेंस सबसे ज्यादा होगा। सो इंपोर्ट करते हैं और इसको ट्राई करते हैं। तो मैं इंपोर्ट करता हूं, इंपोर्ट कलेक्शंस फ्रॉम, हमें कलेक्शन से काउंटर इंपोर्ट करना है तो हमें फ्रॉम से यूज करना पड़ेगा, फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट काउंटर। तो मैंने क्या किया, कलेक्शन से, कलेक्शन हमारा मॉड्यूल हो गया, इस मॉड्यूल से मैंने काउंटर एक फंक्शन को इंपोर्ट किया है। तो अब क्या करेंगे, एक लिस्ट बना लेते हैं। हमारी जो लिस्ट थी उसी को मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अब इस लिस्ट में मैं क्या करता हूँ, काउंट करता हूँ कि इस लिस्ट में कितना कितना जो ए है वो कितना है, बी कितना है, सी कितना है, और हमारे पास जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वो कितने कितने हैं। सेव करते हैं और रन करते हैं हमारी फाइल को। तो इसने क्या दिया, काउंटर ने हमें को क्या दिया, एक डिक्शनरी रिटर्न में दी और इसने बता दिया कि बी 5 बार आ रहा है, ए जो हमारा 3 बार है, और सी जो है वो 2 बार है। तो जो सबसे ज्यादा आएगा उसको सबसे पहले, और जो
से कम आएगा उसको बाद में, जो सबसे पहले, यानी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सेव करता है। अब इसी का जो नेक्स्ट वर्जन है, जैसे कि ये एक डिक्शनरी दी दी हमारे पास, तो मैं क्या करता हूं, इसी डिक्शनरी को प्रिंट करता हूं ऑर्डर चेंज करके। तो क्या करते हैं, इस डिक्शनरी को एक सेव कर लेते हैं, इस डिक्शनरी को, एंड अब इस पर काउंटर जो फंक्शन है वो उसको अप्लाई करते हैं। तो ये काउंटर फंक्शन क्या करेगा, अब मैंने क्या किया, इस डिक्शनरी पर काउंटर फंक्शन अप्लाई कर दिया, तो ये क्या करेगा, जो बी है उसको फर्स्ट अक्रेंस दे देगा, फर्स्ट पोजीशन दे देगा उसको। तो ये जो हमारा रिटर्न, ये जो प्रिंट, ये जो आउटपुट आ रहा है वो हमारे इस वाले प्रिंट स्टेटमेंट से आ रहा है, एंड दिस वन ये हमारे इस वाले से आ रहा है। सो आपके लिए एक एक्सरसाइज है, जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग में पता करना है कि कौन सा कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है। तो जैसे कि आबरा का डाबरा मेरे पास एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग में पता करना है कि कौन सा कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है। सो आप काउंटर फंक्शन को यूज करते हुए इसका सॉल्यूशन, इसका कोड करेंगे, राइट।